नमस्कार बच्चों, हिंदी दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 11वीं कक्षा की पुस्तक आरोह में दी गई कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं त्रिलोचन। इनका मूल नाम है वासुदेव सिंह। इनका जन्म 1917 चिरानी पट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अरगान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर इत्यादि है। हिंदी साहित्य के अनेक कोशों का निर्माण इन्होंने किया। इन्हें साहित्य अकादमी, शलाका सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार उत्तर प्रदेश से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनकी भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है तथा उसका ठाट ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा हुआ है। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट, अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती नामक कविता धरती संग्रह से संकलित है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है और इस कविता में एक ग्रामीण बालिका चंपा, जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, उसका चित्रण है। उसके मनोदशा को कवि यहाँ व्यक्त कर रहा है। वो किस प्रकार से शिक्षित लोगों के बारे में सोचती है, शिक्षित समाज के बारे में सोचती है, कवि को पढ़ते लिखते देखती है तो उसके मन में क्या भाव उमड़ते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है। इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज़ गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे। मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस कविता में चंपा नामक एक निरक्षर बालिका का वर्णन है। अक्षरों को जब कवि पढ़ता है तो उसे बहुत ही आश्चर्य होता है कि इन काले काले चिन्हों से कैसे स्वर निकला करता है। कवि कैसे बहुत सारी बातें करने लगते हैं जब इन काले अक्षरों को देखते हैं, तो इस बात पर उसे बहुत आश्चर्य होता है। यहाँ पर ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया है। चंपा ग्वाले की लड़की है, वह चौपायों को, चार पैर वाले जानवर गाय भैंसों को चराने ले जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल बालिका है, नटखट है, शैतानी करती रहती है। जब कवि के पास आती है तो उनके कागज़ कलम चुरा लिया करती है, कवि को परेशान करती रहती है।
चंपा कहती है कि आप दिन भर कागज गोदा करते हो, अपना समय बर्बाद करते हो। उसकी समझ में पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व तो नहीं है, और जब इस तरह से कहती है कि आप दिन भर कागज गोदा करते हो, तो ये बात सुनकर के कवि को हंसी आ जाती है। कवि ने साक्षरता के महत्व को बहुत ही सरल तरीके से उसे समझाने का प्रयास किया है और बताया कि गांधी बाबा चाहते हैं कि सभी लोग पढ़ना लिखना सीख लें। अब चंपा दुविधा में पड़ जाती है कि गांधी जी को तो सभी लोग अच्छा बताते हैं, तुम भी कहते हो कि गांधी बाबा अच्छे हैं, फिर वो पढ़ने लिखने की बात क्यों कहेंगे। वह बार बार कहती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कवि उसे समझाता है कि तुम्हारा विवाह होगा, जब तुम्हारा पति चला जाएगा कुछ दिन तुम्हारे साथ रह के कलकत्ता कमाने के लिए, तब तुम उसके पत्र को कैसे पढ़ोगी और तुम पत्र उसको कैसे भेजोगी, इसीलिए पढ़ना लिखना सीख लो। परंतु चंपा को लगता है कि पढ़ लिख कर व्यक्ति झूठा हो जाता है। वह बार बार कहती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी। उसे लगता है कि जो नहीं पढ़ते हैं वो अच्छे होते हैं। और फिर कहती है कि एक तो मैं ब्याह नहीं करूंगी, और कहती है अगर किसी तरह से मेरा ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को अपने साथ ही रखूंगी, कलकत्ता नहीं जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। इस तरह से सहसा उसके मुंह से निकल पड़ता है कि कलकत्ते पर बजर गिरे। ग्रामीण अंचल के शब्दों का यहाँ प्रयोग कवि ने किया है और उस बालिका के मनोभावों को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किया है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य है इसका ये कि ग्रामीण जीवन का चित्रण है। कवि ने निरक्षर व्यक्ति के मनोदशा को बहुत ही खूबसूरती से उकारा है। देशज शब्दों से युक्त ग्राम्य भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे अक्षर, चिन्हती, अचरज, कागद, गोदना, हारे गाढ़े, बजर आदि। संवाद शैली का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, और मुक्त छंद में ये कविता लिखी गई है। अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, काले काले और खड़ी खड़ी में। इस प्रकार ये कविता समाप्त हुई। धन्यवाद।